नमस्कार। मैं जग्गाराम चौधरी, लाइब्रेरियन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज मैं आपको डिजाइनिंग ऑफ लाइब्रेरी वेबसाइट पार्ट 2 के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें टेक्स्ट एंड सब हेडिंग्स, कलर और फॉन्ट के बारे में जानकारी दूँ। लाइब्रेरी वेबसाइट बनाते समय टेक्स्ट एंड सब हेडिंग्स ये दूसरा सामान्य नियम है। इसमें विषय वस्तु स्क्रीन पर पढ़ने में आसान होनी चाहिए, क्योंकि यूजर्स सूचना को शब्द से पढ़ने की बजाय स्कैन अथवा सरसरी नज़र से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। शब्द से तो 20% से कम यूजर्स ही पढ़ते हैं। इस लक्ष्य को शीर्षकों और श्रेणियों के अच्छे उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुलेट और उप शीर्षकों की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो ही वाक्य दिए जाने चाहिए। प्रमुख शब्दों को गहरा कर रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। स्क्रीन पर पढ़ने के लिए कुछ पद दिए जाने चाहिए। साइट को उपयोग्य बनाने के लिए सरलता और संक्षिप्तता बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा सरल एवं दिन प्रतिदिन की होनी चाहिए। वर्ग बोली अतिशयोक्तिपूर्ण विक्रय शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक वर्ग बोली अथवा कंप्यूटर वर्ग बोली के उपयोग से बचना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि लाइब्रेरी वेबसाइट यूजर्स को उनकी सूचना आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए है, और कल्पनापूर्ण भाषा मात्र उन्हें दिग्भ्रमित ही करेगी। वेबसाइट की उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण है कि उपयोक्ता द्वारा ज्ञात पदावली का उपयोग किया जाए, विशेष रूप से जब लिंक अथवा बटनों की लेबलिंग करनी हो। अध्ययनों से यह पता चलता है कि उपयोक्ता सरल पुस्तकालय पदों और अवधारणाओं जैसे प्रसूची, संसाधन, ऑनलाइन डेटाबेसों, उद्धरण, आरक्षण, संदर्भ और विशिष्ट संग्रह आदि को नहीं समझते हैं, यानी कि वो लाइब्रेरी की भाषा को नहीं समझते हैं। इस चुनौती को निपटने के लिए कुछ सुझाव है। संक्षिप्तीकरणों और आंतरिक वर्ग बोली से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए ओपेक अथवा प्रसूची के लिए आपके द्वारा स्वयं गढ़े गए नाम के स्थान पर ग्रंथ खोजे लेबल का प्रयोग करें। लेबल के समक्ष संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स डैश इलेक्ट्रॉनिक फुल टेक्स्ट ऑफ जर्नल आर्टिकल्स। अपने लेबल पर यूजर्स से पूछने के द्वारा एक द्रुत यूजर परीक्षण करना चाहिए। इस लेबल पर जब क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाने की प्रत्याशा करते हैं अथवा आपके लिए इससे क्या आशय है। यदि आपके लेबल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें देखने का यही उत्तम मार्ग है। वेबसाइट में उपयोग किए गए आइकॉन स्टैंडर्ड और सुविख्यात होने चाहिए। दिग्भ्रमित करने वाले आइकॉन उपयोग करने के स्थान पर पद का उपयोग किया जाना चाहिए। इस चित्र द्वारा स्पष्ट है। आइकन का यह उपयोग किया गया है, वे मानक नहीं हैं, इसलिए उनके अर्थ का निर्धारण कठिन है। ये एक पुस्तकालय की वेब पेज पर मिले थे। कलर। लाइब्रेरी की वेबसाइट डिजाइन करते समय कलर भी महत्वपूर्ण है। पेज मानकीकृत, सुगढ़ नहीं और खोजने में आसान होने चाहिए। अनावश्यक आर्ट वर्क को हटा देना चाहिए, क्योंकि साइट की डाउनलोड गति को घटाने के अलावा यह चित्त विक्षेप भी करेगा। इसलिए वेबसाइट के अंदर प्रत्येक पृष्ठ को डिजाइन, कलर, फॉन्ट आदि में सदृश होना चाहिए। आदर्श रूप से लाइब्रेरी साइट का कलर और फॉन्ट पैतृक संस्था के रंगों और फॉन्ट के सिमिलर होने चाहिए।
यह दोनों की ही कॉरपोरेट पहचान और ब्रांड प्रतीक को प्रोत्साहन देगी। वरीयतः हल्की पृष्ठभूमि और गहरे टेक्स्ट कलर का चयन करना चाहिए। कुछ रंग दूसरों के से अधिक ऑनलाइन टेक्स्ट के लिए उपयुक्त होते हैं। नीला रंग टेक्स्ट के लिए अच्छा रहता है। जिन किसी भी कलर और फॉन्ट का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करें कि टेक्स्ट का कलर और उसकी पृष्ठभूमि के मध्य पर्याप्त कॉन्ट्रास्ट हो। समस्त लिंक पहचान योग्य होनी चाहिए। लिंकों के लिए अलग कलर का प्रयोग करें और टेक्स्ट के लिए अलग। अपनी पूरी साइट पर कलर और फॉन्ट शैली का उपयोग में सामंजस्य बनाए रखता है। टेक्स्ट को धुंधला करने वाले पृष्ठभूमि रंग से बचना चाहिए। देखी गई साइटों का रंग तुरंत ही बदल जाना चाहिए। न देखी गई साइटों का रंग निर्धारित नीला किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है फॉन्ट। यूजर्स के द्वारा आपकी साइट के टेक्स्ट को पढ़ने को आसान बनाने के लिए उस फॉन्ट का चयन करना चाहिए जिसकी उच्च स्तरीय सुवाद्यता हो। कुछ फॉन्ट ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए जॉर्जिया, ट्रिपचूट, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन एंड एरियल आदि। कुछ फॉन्ट जैसे एडवर्डियन स्क्रिप्ट आईटीसी, ब्लैकडर आईटीसी, क्रूज एमटी सुवाच्य नहीं हैं और वेब पेजेज के लिए उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। पहचान, निर्देशन और नेविगेशन के लिए एक फॉन्ट का उपयोग करें और विषय वस्तु के लिए दूसरे फॉन्ट का। आदर्शतः प्रति वेबसाइट पर 2 से अधिक फॉन्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह भ्रम को बढ़ाता है। फॉन्ट का आकार IBM PC के प्रकरण में 10 और मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए 12 होना चाहिए। यदि बच्चे अथवा बूढ़े ही प्रमुख यूजर हैं तो बड़ा फॉन्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत से लाइब्रेरी यूजर्स की एज अधिक होने अथवा स्वास्थ्य कारणों से दृष्टि दोष हो सकता है, अतः स्क्रीन टेक्स्ट के लिए आनुपातिक फॉन्ट आकारों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह यूजर्स अपनी आवश्यकता के अनुरूप टेक्स्ट के आकार को बदल सकते हैं। अपनी साइट पर फॉन्ट आकार परिवर्तन के नियंत्रण को प्रदान करना चाहिए। धन्यवाद।